एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा वीडियोस बनाने का मन बहुत करता है, लेकिन कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ी उलझन होती है। जैसे आपको ऑफिस जाना है तो ऐसा होता है कि पूरे 7 के 7 दिन ऑफिस जाने का मन करे, नहीं होता होगा ना। आप स्कूल कॉलेज जाते होगे तो मान लो 5 दिन का कॉलेज होता होगा, तो उसमें एक दिन तो ऐसा होता होगा कि मन नहीं कर रहा है, यार क्या भाई रोज़मर्रे की ज़िंदगी दुआ। लेकिन वीडियोस बनाने में एक अच्छी बात है कि आप को मज़ा आता ही आता है। वो प्रोसेस इतना मस्त और मज़ेदार होता है ना कि जब आप बनाते हो तो ऐसा लगता है कि वाह, और जब आपको वाह वाली फीलिंग आती है तो बोरिंग नहीं लगता। इसलिए मेरे को कभी कभी लगता है, कभी कभी इन द सेंस वो भी तब जब तक मैं कैमरा नहीं उठाता। जैसे ही कैमरा उठाता हूँ मेरी बोरिंग जो भी मतलब इरिटेटेडनेस है, जो भी कह लो, नेस वेस जो भी है, सब खत्म हो जाती है। इसीलिए मैं अक्सर कैमरा लेके घूमा करता हूँ, ताकि कोई भी मोमेंट ऐसे क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, कुछ दिमाग में आ गई और ब्लॉग डाल दिया। आजकल वैसे नहीं कर पा रहा हूँ, बस एक साथ बैठता हूँ और बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है। जैसे आज कर रहा था तो मैंने कर दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो मैंने हॉस्टल में अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, मैं उसके बारे में बहुत विस्तार तौर पे बात करूँ। देखो, हॉस्टल लाइफ के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी एक नंबर है। और अगर आपको नुकसान जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, और उसके पहले इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करें। देखो, बहुत ज़रूरी बात को समझना कॉलेज में जाने के पहले कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो, नेसेसिटी और नेसेसिटी इज़ सेम थिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हॉस्टल क्यों लेना है, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल लेने के चक्कर में तो 100% ले लो। हॉस्टल क्यों लेना है ये समझना है, और क्यों नहीं लेना है ये भी समझना है। दोनों ही पॉइंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं बताऊंगा दोनों के पॉइंट्स के बारे में। तो वीडियो का एंड तक देखें। ये हो गया वॉच टाइम बढ़ाने की निंजा टेक्निक। तो लाइक कर दो, डिसलाइक नहीं करना, वैसे कर दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक जरूर कर देना। तो देखो यार, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हॉस्टल लेना क्यों है। देखो, ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि देखो, जो कॉलेज हॉस्टल हो सकते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं, वो महंगे पड़ सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट हॉस्टल जो होता है वो सस्ता पड़ता है, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल्स होते हैं वो महंगे पड़ सकते हैं। और इस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप बाहर के जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें रह सकते हो। वो थोड़े सस्ते पड़ते हैं, थोड़े नहीं, बहुत सस्ते पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज हॉस्टल्स। या फिर आप पीजी में रह सकते हो। देखो, लेकिन क्या है ना कि जो हॉस्टल लाइफ होती है वो एक नंबर होती है। कॉलेज वाली, जो कॉलेज स्पेसिफिकली कॉलेज में आप रहते हो, मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर कोई भी कॉलेज में या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 1 साल तो हॉस्टल में गुजारना ही चाहिए। 1 साल में नफ़ा और नुकसान दोनों पता चल जाता है, ठीक है। नफ़ा यानी प्रॉफिट, और नुकसान तो मतलब लॉस, आप समझते ही हैं, ठीक है, फ़ायदे और नुकसान। तो बेसिकली आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, फ़ायदे और नुकसान। देखो, फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मस्ती। अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं है मेरी तरह तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बस देखो, 2-3 चीज़ों से दूर रहना। क्या है? ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये कुछ नुकसान है। बाकी फ़ायदा ये है कि आपको आपका टॉपर जो दोस्त है वो आपको हमेशा आपके पास ही मिल जाएगा। दोस्त भले ही ना हो, लेकिन हाँ, नोट्स वगैरह आपको, वैसे नोट्स की तो कोई इशू होती नहीं है, व्हाट्सएप के ग्रुप में आ ही जाता है, असाइनमेंट्स भी आ ही जाते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। एक एग्जांपल है, इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको सारी चीज़ें ट्राई कर लेनी है, फ्रीलांसिंग से लेकर के कोई भी बिजनेस अगर आपको दिख रहा है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो सब में मुँह मारना है, सब जगह मुँह मारना है, ठीक है, बेशर्मी के साथ मुँह मारना, और नंबरों के बारे में नहीं सोचना। फर्स्ट ईयर में आपका यही गोल है। नंबरों का मतलब ये कि आपको पास मार्क्स ले लेने। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लो कि मैं 50% की मैं बात करता हूँ, 50% आपने मार्क्स गेन कर लिए, दैट्स इट, दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर एनीथिंग, ठीक है। तो 50% आपके मार्क्स हो गए। फिर आपको कोडिंग करनी है, डेफिनेटली यू गो फॉर द कोडिंग। आपको उन फील्ड्स को टारगेट करना है जिन फील्ड्स में कंपटीशन है नहीं, निल, जीरो, सन्नाटा। हाँ, तो अब इस पर हॉस्टल का क्या लेना देना है? हॉस्टल का लेना देना ये है कि आपके पास टाइम बहुत होता है। आप कहो कि भैया हॉस्टल में टाइम कहाँ होता है? टाइम बहुत होता है। कॉलेज से कितने तक आ जाते होगे? 5-6 बजे एज्यूम करते हैं, 6 से 6 घंटा, 12 बजे तक टाइम ही टाइम है। मान लो खाना 2 घंटे निकाल दें, दोस्तों के साथ टाइम पास, नौटंकी, तफरी मारना, 2 घंटे निकाल लो,
4 बज गए, 4 घंटे बच गए, क्या इशू है? और 4 घंटे छोड़ दो। और कॉलेज जाता कौन है? तुम जाते हो कॉलेज क्या? एग्ज़ाम में तो 2 दिन पहले पढ़ते होगे, तो जाते क्यों हो? क्या कॉलेज में क्या सीन है? चिल करो ना। तो फर्स्ट ईयर, और ये हॉस्टल बहुत मदद करता है। अपना रूम बंद कर लो, 2 रूममेट्स हो गए, एक तुम हो, एक तुम्हारा दोस्त होगा। इंट्रोवर्ट हो तो और ही मजे भाई। इंट्रोवर्ट लोग हो ना हमारे जैसे, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप फाड़ सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो बड़े आराम से। और लॉस बताता है ये बहुत, इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा। देखो हॉस्टल के फ़ायदे, देखो हर चीज़ के फ़ायदे हो सकते हैं। हॉस्टल के तो बहुत फ़ायदे हैं। नेटवर्क बिल्डिंग होती है, टीम बना सकते हो, अच्छे से अच्छे लोग को आप ढूंढ सकते हो। वो तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन हॉस्टल में रहने में थोड़ी आसानी होती है ढूंढने में, ठीक है। हर एक चीज़ अवेलेबल होती है, गेम्स आपको सारे अवेलेबल होंगे। हर एक गेम जो तुमने सुना होगा, हॉस्टल में एक ऐसा बंदा होगा जिसके सारे के सारे गेम्स होंगे, ठीक है। हर एक गेम, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब नुकसान की हम बात करते हैं। नुकसान ये है कि सबसे पहली चीज़, खाना एकदम छिटियाँ कलाइयाँ में, एकदम लैट्रीन, पार्डन माई लैंग्वेज, क्षमा करें हमारे शब्दों के लिए, लेकिन हाँ एकदम लैट्रीन। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कद्दू है या आलू, समझ में नहीं आएगा आपको। एक दिन हफ्ते में खाना बढ़िया मिलेगा, वो भी बढ़िया नहीं मिलेगा, बाकी दिनों से बढ़िया मिलता है। और उसमें वार्डन आके बैठा रहेगा, वार्डन बैठेगा, जो मेस का इंचार्ज है वो बैठेगा कि बच्चे ज़्यादा ना खाना खा लें। पता है एक बार में इतने से सामान, मान लो मंचूरियन बना तो 3 बॉल ज़्यादा लेने नहीं देगा वो, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। खाना एक दिन थोड़ा ठीक बनाते हो, बाकी दिनों से उसके बाद भी तुम हमें खाना नहीं दोगे तो दिमाग तो ख़राब हो गई, जाहिर सी बात है। किसी का भी हो सकता है, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, मेरा तो होता ही था। इसलिए लड़के क्या करते हैं, गाली देते हैं, समय बर्बाद करते हैं, तो 2-3 घंटे उसमें निकल जाते हैं। ये बहुत है। खाना बता रहा हूँ बहुत घटिया, वाहियात से भी वाहियात मिलेगा। घर का खाना नहीं मिलेगा। माँ के हाथ का बेहतरीन स्वादिष्ट मुलायम खाना, मुंह में जाते ही गल जाए वाला खाना नहीं मिलने वाला। संगत बहुत बेकार मिलेगी, एकदम 2 कौड़ी की वाहियात, ऐसी संगत जो तुम्हारा जीना हराम कर सकती है। अगर तुम सोशल हो तो, इंट्रोवर्ट हो तो तुम्हारे लिए फ़ायदा ही है, लेकिन संगत का बहुत इफेक्ट पड़ेगा आपके हॉस्टल लाइफ और पूरी कॉलेज लाइफ में। हो सकता है आपके दोस्त ड्रिंक स्मोक करते हो, वीड, गांजा, साधारण भाषा में गांजा पीने वाले लौंडे बहुत मिल जाएंगे। हॉस्टल में अगर 100 लौंडे हैं तो 20 तो पीते ही पीते हैं, और बाकी 80 ने तो चखी तो होगी, सब ने चखी होती है। 2, 4, 6 को छोड़ दो तो नहीं चखी होती है, लेकिन बाकी चखी सब ने होती है। ड्रिंकिंग मोस्टली किड करते हैं, मुझे लगता है 60-70 बच्चे पीते हैं दारू, और फ्रीक्वेंट पीने वाले तो 40-50 मिल जाएंगे। अब बाकी जो बची हुई कैटेगरी उसमें टॉपर्स आ जाते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि नुकसान ये है, और भी नुकसान है। समय घुसेगा, आपका रूटीन खराब होगा, आपके बाल झड़ेंगे। बालों से होती है हमारी सुंदरता की पहचान, नहीं, लेकिन हमारे इधर ऐसा लोग समझते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद क्या होगा, आपको नहाना नहीं है, आलस आएगा, रूटीन डिस्टर्ब होगा, रात भर जगोगे। मानता हूँ कि ये सही नहीं है, या फिर देखो कुछ केस में फ़ायदेमंद होते हैं, मैं अभी समझता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये नुकसान बहुत बड़े स्केल पे करता है। बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत आसानी से हो जाएगा आपको, और 4 साल में तो आप बर्बाद भी हो जाओगे, ठीक है। तो रूटीन वहाँ एकदम नाश हो जाता है। जो बंदा रूटीन का पकड़ ले जाता है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो रूटीन ने आपकी ढोल बजा देनी है बड़े आराम से। अब रूटीन ने ढोल बजा दी तो बचा क्या आपके पास, हेल्थ भी नहीं है, और आलस इतना ज़बरदस्त आएगा, इतना भयंकर तरीके से घेरेगा कि कोई काम करने का मन नहीं करेगा। और फैक्ट है, जब काम करने का मन नहीं करेगा तो बच के करोगे क्या, ठीक है। तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि हॉस्टल लेना है कि नहीं लेना। देखो फ़ायदे और नुकसान दोनों बहुत भयंकर हैं। बहुत मज़ा आता है, हॉस्टल लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन उसे ज़बरदस्त बनाता कौन है, हम बनाते हैं। तो वी हैव टू डिसाइड। और ये मान लो कि जो पीजी होगा वो यहाँ से बहुत सस्ता होगा। प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल से बेहतर होते हैं पीजी। उसके पास आपका अटैच्ड बाथरूम होगा, सब कुछ आपको अपना पर्सनल मिलता है, और वहाँ पे कम्युनिटी वॉशरूम्स होते हैं, ठीक है। और जितना दिखाते हैं जिम वगैरह, कुछ नहीं होता, एकदम बकवास। 2 कड़ी का जिम में डंबल होते हैं तो टूटे होते हैं, एक तरफ का है एक तरफ का है ही नहीं है। ये सारी बकवास ज़रूर होती। लाइब्रेरी है लेकिन किताबें नहीं है। हमारे हॉस्टल में जिम था, लाइब्रेरी थी, सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं चलता था। लाइब्रेरी थी लेकिन किताबें नहीं थी,
पता नहीं कौन आके लाइब्रेरी में पढ़ता है बकवास, 2 कौड़ी की लाइब्रेरी। समझ में नहीं था लाइब्रेरी था कि कबाड़ा खाना था। क्षमा चाहेंगे लेकिन ये सत्य है। खैर, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं आज के वीडियो में। और अगर आपको लगता है कहीं से भी कि ये वीडियो फ्रूटफुल रहा आपके लिए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक साथ में बोल दिए हैं, अब लाइक कर देना। तो बस भैया, आप आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पीस आउट।